अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर वीडियो। तो आज जो है संडे, तो ज़िशान जो है वो आज फ्री थे बिल्कुल। तो हमारा जो है यहाँ पे दिल नहीं लग रहा था, तो हमने कहा कि हम जो है वो चलते हैं दादो दादा से मिलने, क्योंकि वो 2 दिन हो गए वो नहीं आए और मैं भी नहीं गई। ज़िशान तो डेली चले जाते हैं, हमें लेके ही नहीं जाते। और नबा भी मेरे ख्याल में परसों नबा गई थी। तो अभी जो है वो हम लोग नाश्ता करके निकले हैं। सुबह में उठी, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता करवाया और उसके बाद क्या किया। हाँ, आपने क्यों नहीं खाया वैसे कुछ? भूख ही नहीं लग रही थी। आप तो उस टाइम पे कह रही थी मेरी तबीयत नहीं ठीक। उसे लग रहा है आपियाँ आई हुई, अगर ज़िशान आपियाँ ना आई हुई उसका दिल तोड़ता है बेचारी का। उसे लग रहा है कि उसकी कज़न्स आई हुई हैं, पता नहीं वो आई नहीं है कि नहीं आई। तो उसने जो है वो खुशी में कुछ खाया ही नहीं है। और ये जो लड़की है ना, इसको रात से आदत डली हुई है बाहर देखने की। तो ये बस ये शीशे से बाहर देखी जा रही है। और अभी जो है हम जा रहे हैं, इस वक्त 4 बज रहे हैं और मामा के पता नहीं 2-3 फ़ोन आ गए कि अभी तक आप लोग जो है वो आए नहीं हैं। तो जल्दी से चलते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ ना जिसकी हद नहीं है। और ज़िशान पता नहीं किस चीज़ की पिक्चर ले रहे हैं गाड़ी रोक के। तो ये अपडेट है। तो आज का दिन जो है वो आज पूरा दिन हम अपने दूसरे घर में गुजारेंगे। तो यहाँ पे ज़िशान जो है वो गाड़ी रोक के, एक घर में मार्बल लगा हुआ था बाहर फ्रंट पे, तो वो उन्हें अच्छा लग रहा था तो उसकी पिक्चर ले रहे थे। और मेरी आजकल पता है क्या कंडीशन हुई हुई है, मतलब कि ना मैं इधर की और ना मैं उधर की। मैं जब इस घर में आ जाती हूँ तो मेरा वहाँ जाने को दिल चाहता है, जब वहाँ चली जाती हूँ दिल चाहता है या घर चली जाऊँ। फिर यहाँ आती हूँ, फिर जो है यहाँ पर दिल नहीं लगता, दिल करता है घर चली जाऊँ, क्योंकि ओबियसली वहाँ पर जो है वो सामान जो है वो हम अपना सारा ले आए हैं, पर जो है वो दिल नहीं लग रहा अभी तक बिल्कुल भी। तो संडे था तो मैंने कहा चलो हम चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके तो मैं कुछ शूट नहीं कर सकी एज़ यूजुअल, हमारी बातें और चीज़ें, मैं कुछ पूरा दिन शूट नहीं किया। हम रात को लेट घर आए और अभी जो है वो नेक्स्ट डे हो गया और मैं नाश्ता बना रही हूँ, साथ में जो है वो दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि रात को नहीं किया था। तो जिस दिन ज़िशान को जल्दी होती है, उनके पास बहुत कम टाइम होता है, 10-15 मिनट सिर्फ होते हैं, तो मैं जो है वो ब्रेड बना लेती हूँ, क्योंकि खाना मुझे होता है कि मैं सुबह फ्रेश उठ के बनाती हूँ। तो रात को जब हम आए थे तो हम बारबेक्यू लेके आए थे, जो वो हमने खा लिया था, जो बच गया था वो भी मैंने साथ गर्म कर लिया, क्योंकि मैंने नहीं खाया था, ज़िशान ने सिर्फ खाया था। साथ में फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। और प्रोटीन के लिए हम ब्रेकफास्ट में एग्स ज़रूर लेते हैं। बाय जज़ा, पापा को बाय करो, बाय करो, बाय। और ज़िशान तो यहाँ पे चले गए थे। और जब ज़िशान ने जाना होता है तो जज़ा ने जो है वो 10 मिनट रोना होता है कि मुझे भी साथ ले जाओ। तो ये सब चीज़ें हैं जो रात को हम वो वाले घर से लेके आए थे। जो मेरी पैक कुछ बेडशीट्स थी खुल गई थी, ज़िशान के शूज़ जो पड़े हुए थे जो नए वाले थे, वो कुछ स्टैंड्स थे, और ये चीज़ें जो हैं वो कुछ बात की चीज़ें और क्लीनिंग की चीज़ें आने वाली थी। आते हुए हम अलफता गए थे, वहाँ से लेके आए थे, मतलब कि झाड़ू, तपड़ी, वाइपर्स और मिरर क्लीनर्स, और साथ में डिटर्जेंट, स्टेपर, मैट्स, इस तरह की चीज़ें। मतलब नए घर में जाना तो एक तो इतना कोई बड़ा अजाब है, और दूसरा इतना कोई बड़ा खर्चा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लेके आए थे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। तो एक दो जो खाने पीने वाली चीज़ थी वो मैंने कहा ज़रा अलग कर दो, डिटर्जेंट्स वगैरह में ना रखो, क्योंकि रात को उन्होंने इकट्ठी पैक कर दी थी। और ये बास्केट थी, ये जो मैं नीचे लॉन्ड्री वगैरह में रखने के लिए लेके आई थी, सारे वाइपर थे, ये सब चीज़ें जो हैं वो रखवाऊँगी। ये स्पून मुझे अच्छे लगे थे, ये मैंने लिए थे। तो साथ में जो है वो साथ साथ डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़, मतलब कि एक काम डेली बेसिस का मैंने रखा हुआ होता है। मतलब आज जो है वो सारे इस तरह से ये क्लीन करवा लूँगी, आज ये काम करवा लूँगी, आज ये काम करवा लूँगी। और बहुत सारा सामान अभी तक नहीं आया, इस तरह ना घर खाली खाली फ़ील होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा कुछ हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। और ये मैं स्पून्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, और मैं बता रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। अभी तो चीज़ रख के ना तो मैं खुद भूल जाती हूँ, ज़िशान भूल जाते हैं कि ये कौन सी चीज़, मतलब कौन सी कबर्ड में रखी, कौन सी चीज़ कौन से वॉशरूम में रखी हुई है। तो फिर जो है वो हमें पूरे घर में जाके ढूंढना पड़ता है, और एक दूसरे से हम पूछ रहे होते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि ये कहाँ पे रखनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी जो है वो नाश्ता करके ज़िशान तो चले गए थे, अभी नहीं, बहुत देर पहले। हम तो आज जल्दी उठ गए थे। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं कि हम जो है वो सारी सफाइयाँ कर रहे हैं, कबर्ड्स नीट, ज़िशान के कपड़े जो हैं वो सारे, ज़िशान के रात को सारे शूज़ के जो डब्बे थे वो हम लेके आए हैं, वो सारे सेट करवाए हैं। बच्चों को जो है वो चेंज वगैरह करवा के, नाश्ता करवा के, बच्चे खेल खेल के, मैंने अपनी अम्मी से आज ज़रा तसल्ली से फ़ोन पे बात की है, क्योंकि इतने दिन हो गए थे कि मेरी बात ही नहीं हो रही थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो उनसे ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने बात की है।
तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। तो अभी जो है वो खाना बनाना है, ज़िशान ने अभी शाम को ही आना है, तो मुझे है कि मैं फ्रेश ही बनाऊँगी। तो अभी जो है वो सारी क्लीनिंग चल रही है, तो अभी कुछ काम जो है वो रहते हैं तो वो करने लगे थे। सारी सफाइयाँ हो गई हैं, तो अब ऐसे तसल्ली सी मुझे हो रही है। तो आज मैंने बनाना है भिंडी चिकन मसाले वाला, जो भिंडी चिकन होता है ना, वो बनाना है। तो वो बनाऊंगी और साथ में मेरा दिल चाह रहा है कि शामी टिक्कियाँ भी बना लूँ, क्योंकि ज़िशान जो है वो शामी कबाब शौक से खाते हैं। तो मेरा दिल है कि मैं जो है वो शामी कबाब भी बना लूँ। रात को जो है वो मैं दाल लेके आई थी, क्योंकि दाल वो वाली ख़त्म हुई हुई थी ग्रोसरी पे। अभी जो है वो हमसे कुछ दिन नहीं जाया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत टाइम लगता है। तो कल भी रात को भी हम गए थे, तो हम ग्रोसरी नहीं कर सके थे क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, और जज़ा पास थी, जज़ा बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो अभी जो है वो मैं सारे काम करवा लूँ, फिर मुझे जो है वो नमाज़ पढ़नी, शौर लेके असर की नमाज़ पढ़नी है। जज़ा को भी मैं फीडर पिला के, दूध पिला के, सुला के आ गई हूँ, और अभी जो है वो मैं काफ़ी काम कर सकती हूँ। नबा को जो है वो खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद जो है वो काम करके फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना बनाते हैं। आजकल तो जो है वो ये सब कुछ चल रहा है, मतलब उठते हैं। अब यहाँ पे तो रूटीन भी इतनी परफेक्ट होगी हुई है कि मैं बहुत लेट तक सोना, बहुत लेट तक, तो मैं 10:30 11 बजे 10 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे दूसरे घर में तो मेरे से उठा ही नहीं जाता था। वहाँ पे तो मैं 1-2 बजे से पहले नहीं उठती थी, और इसमें कोई झूठ वाली बात भी नहीं है, उठा ही नहीं जाता था, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जो है वो रूटीन काफ़ी सेट हो गई है, पर फिर भी जब से उठते हैं और सोने तक काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडी चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने ले लिया ऑयल, उसको अच्छे से गर्म कर लिया, फिर उसमें मैंने डाला प्याज डाल के इतना सा उसे गोल्डन ब्राउन करना है कि बिल्कुल जो है वो उसका कलर चेंज हो जाए। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, उसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और ये सब चीज़ें अभी सिर्फ इतनी ही डालेंगे। और उसको फिर से जो है वो हम अच्छे से मिक्स दे देंगे। और फिर मैंने जो है वो बड़े साइज़ के 2 टमाटर ले लिए थे। इसमें जो है वो सारी ग्रेवी, क्योंकि ये मसाला भिंडी है इसलिए सारा मसाला इसमें जो है वो ज़्यादा जाता है, ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा आए। सूखी जो है वो ड्राई सी खाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने उसमें टमाटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दिया था, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैंने चिकन वॉश करके रखा हुआ है, साथ में इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे चिकन को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि बाद में जो है वो हमें भूनने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा योगर्ट लेके उसको अच्छे से जो है वो फेंट लिया था फोक से। उसके सारे लम्प्स जो हैं वो मैंने तोड़ लिए थे। उसमें दही डाला, उसको फिर से अच्छे से भूना, फिर कवर करके गलने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में चिकन जो है वो हमारा कुक हो रहा है, भिंडी कटवा के मैंने तो भिंडी फ्राई करना शुरू कर दी थी। भिंडी जो है वो हमें फ्राई इस तरह से करनी है 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ी क्रिस्पी रहे। फिर मैंने नीचे बटर पेपर डाल के उसके ऊपर फैला के उसे रख दिया था। चिकन भी इतनी देर में कुक हो गया था, और भिंडी जो है वो हमारी सॉगी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ी सी क्रंची भिंडी रहनी चाहिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने आयशा को कैमरा पकड़ाया हुआ था कि ज़रा देखो, मैंने कहा बार मैंने क्या ट्राईपॉड लगाना है, तो वो इस तरह से हिलाई जा रही थी। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया था। भिंडी जो मैंने रखी हुई थी फैला के, उसको मैंने डाल दिया, उसे अच्छे से भून लूँगी। और इसमें सोया सॉस हमने 1 to 2 टेबलस्पून डालना है, जिससे भिंडी जो है वो बिल्कुल उसमें वो नहीं आती, चिप नहीं होती भिंडी में। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक फूड पांडा पे देखा कि करीब से जो है वो मलाई बोटी समोसे अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर लिए। और यहाँ पे जी हम अपना आराम से खाना खा लें।